जाएंगे। परम धन्य परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और प्रभु की पावन उपस्थिति में हम सबको आज एकत्रित होने का धन्य अनुभव और अवसर परमेश्वर ने प्रदान किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना पेश करता हूं, जय मसीह की। और पहली बार है मैं इतना लंबा कलीसिया से अलग, कहीं बाहर देश में नहीं तो रहता हूं, तो आप लोगों से मिलने के लिए और सेवकाई करने के लिए आज के दिन इस प्रकार हम ऑनलाइन में जुड़े। और एक और हफ्ता आप लोग मिल करके संगति करें, प्रभु चाहे तो अगले हफ्ता, उसके बाद के हफ्ते में हम लोग फिर मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो परमेश्वर की वचन की ओर हम थोड़ी देर अपना ध्यान को ले जाते हैं। हम लोग अलेक्स ब्रदर के द्वारा एक संदेश को सुना, उसी संदेश से लगा लगा मैं आप लोगों को एक संदेश देने के लिए चाहता हूं। और उसी में से एक संदेश था, मैंने पिछले हफ्ता अपने जोशी की घर में एक मीटिंग थी, उसमें मैंने जो बांटा था, तो वही संदेश मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले हफ्ता गुरुवार के दिन, क्योंकि ये तो छुट्टियों का हफ्ता था, तो केरल में काफी सारे चर्चेस में उपवास प्रार्थना पूरा हफ्ता चला। तो ऐसे दो जगह पर जाने का अवसर मुझे मिली, और उसमें पिछले गुरुवार अपने जोशी के घर में था। तो वहां पर मैंने बांटा हुआ एक संदेश आज अलेक्स ब्रदर ने जो बताया, उसी संदेश का जो खास बात था, तो मैंने सोचा उसी से लगे लगे उस संदेश में आप तक भी पहुंचाऊं। जैसे आज ईस्टर संडे लोग मना रहे हैं, तो ईस्टर एक बाबुली देवता का नाम था, इस्टार करके, ISHTAR, इस्टार देवता। आप लोगों ने कई जगहों पर देखे होंगे, एक स्त्री, उनकी गोदी में एक बच्चा, एक लड़का बच्चा को लिया हुआ है, और किसी किसी चित्र में उस स्त्री के सिर की चारों ओर से औरा, रोशनी ऐसे निकलती है, किसी किसी में बच्चे के सिर से। तो वो स्त्री का नाम, अलग अलग नाम है अलग अलग देशों में, उसमें उसकी, उस स्त्री की बाबूली नाम है ईस्टार, स्टार। और अक्सर वो दृश्य देखने से हमको लगता है कि वो यीशु मसीह और मसीह की मां मरियम है। नहीं है। यीशु मसीह की जन्म के करीब 2000 साल ही हुआ है। उससे भी कई साल, उससे भी 2000 साल पहले से ही ये जो स्टार देवता का चित्र वगैरह वगैरह था, बाइबल में भी उसका जिक्र है। यहेजकेल वगैरह में लिखा हुआ है कि उस बच्चे का नाम थम्मूस है, थम्मूस। तो उसे आप यीशु मसीह और मां मरियम मत समझना, लेकिन रोमन कैथोलिक दुनिया उसे यीशु मसीह है करके, मरियम है करके प्रस्तुत करते हैं, लेकिन नहीं है। ये बाबूली एक देवता है। उसको मसीहियत का पोशाक पहना करके कलीसिया के अंदर लेकर आए हैं। मसीही या ईसाई धर्म के अंदर उसे
लेकर आए हैं। कलीसिया में बोलना ठीक नहीं, लेकिन ईसाई धर्म में उसे लेकर आए। उससे चलते चलते हैं ईस्टर। ईस्टर जो त्योहार भी मंडली में लाया गया, लेकिन सचमुच में क्रिसमस या गुड फ्राइडे या ईस्टर मसीह की जन्म की बात, या यीशु मसीह की क्रूसीकरण की बात, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात, यह सब हमारे व्यक्तिगत जिंदगी का प्रतिश्वास का अनुभव है। प्रतिदिन भी नहीं, പ്രതിശ്വാസ്, ഇൻ എവറി ബ്രത്ത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനവും ക്രൂശുമരണവും പുനരുത്ഥാനവും അനുഭവിക്കുന്നവരും ആഘോഷിക്കുന്നവരുമായി നാം തീരണം. ഉസ് പ്രകാർ ഹം मसीह में उस पूरे पूरे मसीह को, मसीहियत को अनुभव करने वाले बन जाएं. उस अनुभव में हम आगे बढ़ते चले जाएं. और ये बात मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं. इस संदर्भ में एक और बार आपको याद दिलाना चाहूंगा. वी हैव कम टू ए ग्रेव. याद होंगे बाकी ना. बट neither to bury some dead, nor to mourn for, but to celebrate a resurrection, the very resurrection of Jesus Christ. That also in hope of our resurrection. हम एक कब्र के पास आए हैं, लेकिन किसी मुर्दे को गाड़ने के लिए भी नहीं, किसी मुर्दों के लिए विलाप करने के लिए भी नहीं, परंतु एक पुनरुत्थान को मनाने के लिए, वो भी यीशु मसीह की जी उठने को मनाने के लिए. वो मनाते समय हमारे अंदर एक आशा भी है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया, वैसे ही हमें भी परमेश्वर जिलाएंगे. और उस जिलाने से उसके साथ साथ एक और बात यह है, वैसे ही हमारे जीवन की मुर्दापन की और भी कई हालात होंगे. उन हालातों से भी प्रभु हमें बाहर लाएंगे. कि हमारी जिंदगी में केवल एक गुड फ्राइडे, हमारे जीवन में केवल एक क्रूसीकरण का और कब्र में रखे जाने का ही दिन नहीं, परंतु मुर्दों में से जिलाए जाने का भी एक दिन है. हमारे जीवन की किसी भी समस्या में उसी तरह हम दब जाएं, लेकिन वो फाइनल नहीं है, वो आखिर नहीं है. और वहां से, उस सड़ाहट से भी प्रभु हमें उभार कर हमें उद्धार के और छुटकारे के अनुभवों में लेकर आएंगे. उस आशा के साथ मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह के संग संग हम चलते रहें. परमेश्वर हमें सहायता करें. तो यीशु मसीह की जी उठना हमें खास तौर पर दो बातों का यकीन दिलाते हैं. कुछ हफ्ते पहले हम लोग सीखे थे, वो भी शायद आपको याद हो. एक है हमारे खुद के पुनरुत्थान, और दूसरा याद है किसी को? कुछ हफ्ते पहले बोला था. जजमेंट. यस अबिता, गुड. इट्स a very assurance of a coming judgment. प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान हमें ये दो बात का यकीन दिलाता है. एक है
हमें भी एक पुनरुत्थान मिलेगा, हम भी जी उठेंगे। और दूसरा ये है कि याद होंगे आपको प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 31वां वचन के अनुसार हम देखे थे कि न्याय का, जजमेंट का एक यकीन प्रमाण देता है। तो अब हम प्रभु के वचन से कुछ बात जो मैंने आपको बोला, हम सुने वचन से लगे लगे में सुन करके समाप्त करने के लिए चाहेंगे। वो है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 8वां पद, एफेशियंस 5:8। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। तुम पहले तो अंधकार थे, वंस यू वेयर डार्कनेस। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5 और 6, फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 5 एंड 6। जो समाचार हमने उसे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अगला वचन भी, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। प्रेज गॉड। हम पहले अंधकार थे, और यूहन्ना बताता है परमेश्वर ज्योति है, गॉड इज लाइट। और परमेश्वर में जो ज्योति है, अंधकार बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम कहें कि परमेश्वर जो ज्योति है, जिसमें अंधकार बिल्कुल भी नहीं है, हमें संगति है। लेकिन अंधकार में चलते हैं तो हम झूठे हैं और हम में सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, और हम धोखेबाज हैं। अंधकार और ज्योति, हम लोग कुछ हफ्ते पहले पढ़े थे यूहन्ना की सुसमाचार के अंदर। यूहन्ना इस डुअलिज्म, ये दो दो बातों को बताता है, लाइट डार्कनेस, लाइफ डेथ। इस प्रकार के अलग अलग दो दो करके यूहन्ना अपने सुसमाचार के अंदर बताता है। वो यूहन्ना का एक शैली था, डुअलिज्म। तो यहां पौलुस भी बताया तुम पहले अंधकार थे। पहले का मतलब हम जानते हैं, यीशु मसीह को हम ग्रहण करने से पहले, परमेश्वर यीशु मसीह में होकर हमको ग्रहण करने से पहले। दोनों समझ में आया ना? हम मसीह को ग्रहण करने से पहले और परमेश्वर मसीह में होकर हमको ग्रहण करने से पहले, ये दोनों ग्रहण हुआ है। हमने भी प्रभु को ग्रहण किया, जैसे यूहन्ना 1:12 में बताया, जो कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण करे, वो वचन के आधार पर है, हम मसीह को ग्रहण करने की बात होती है। और परमेश्वर ने भी हमको क्या कर दिया? ग्रहण कर दिया अपने घर में, अपने घर में।
हमारे समाज में ऐसे होते हैं, कोई बेटा या बेटी और किसी लड़का या लड़की से मोहब्बत करने लग जाते हैं, घर वालों को पता नहीं रहता, और बाद में पता चलता है कि हमारी बेटी और किसी लड़का से प्यार करती है और वे शादी करना चाहते हैं। एक दिन वो लड़का या फिर बेटी या बेटा अपने प्रेमी या प्रेमिका को लेकर अपने माँ बाप के घर में आ जाता है या आ जाती है, तो दोनों को डर लगता है कि क्या मालूम हमारे पापा मम्मी ग्रहण करेंगे या नहीं। लेकिन किसी घर में ऐसे अपनी बेटा ने किसी लड़की को लेकर आया, तो लड़का के घर वाले उस लड़की को अपना बेटी की तौर पर या अपनी बहू की तौर पर ग्रहण कर लेना, और अपने बेटे को जो कोई भी हक उस घर में है वो सारा हक उस लड़की को भी देना। तो ये हमारे समाज में होता है अक्सर। सोच लीजिए, हमारे परमेश्वर परम पवित्र और धर्ममय परमेश्वर है, किसी भी रीति में पाप अशुद्धता से समझौता नहीं करने वाला। लेकिन उस परम पवित्र और धर्ममय परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह, हम नालायक, हम पापी, हम पाप में मरे पड़े, हम शैतान और पाप के गुलाम, नंगे और बदसूरत हमको वो मसीह ने क्या कर दिया, एक दिन हाथ पकड़ के अपने पापा के घर ले गया। उस घर में प्रवेश करने के लिए हमें किसी भी तरह की योग्यता नहीं है, न जन्म से, न कर्म से, न धर्म से, किसी भी रीति में उस पिता के घर के वारिस होने के लिए हमें योग्यता नहीं है। लेकिन क्या किया, उस घर का वारिस, उस पिता का बेटा, उस राजा का एकलौता बेटा राजकुमार ने हम इस नालायक को हाथ पकड़ करके ले गया उस पिता के दरबार में, उस पिता के दरवाजे में। लेकिन हमें देखें तो उस पिता हमें किसी भी रीति में ग्रहण नहीं करते, लेकिन अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह में होकर के हम नालायकों को उस पिता ने गले मिला और उसने हमें अपनाया और उसने हमें अपना घर का पूरा वारिस बनाया। हालेलुया। तो अब हम, पौलुस बताता है, इफिसियों ही 2 का 19वां पद को पढ़िएगा, 2:19 एफिशियंस। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। हम पहले विदेशी और यात्री या मुसाफिर थे, परमेश्वर की घर के कोई हक के लायक नहीं थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमको ग्रहण कर लिया पिता ने। तब हमारा 3 अवस्था को वहां बताते हैं। हम अब
पवित्र लोगों के संगी और वारिस और परमेश्वर के घराने के हो गए। इस प्रकार हमने मसीह को ग्रहण की और परमेश्वर ने हमको मसीह यीशु में ग्रहण किया। वो है इफिसियों 5:8 में जो बताया पहले। वो पहले जो शब्द का, पहले जो बताया समय का अर्थ है, जो मैंने बताया, शायद आपको समझ में आया हो। जब हम मसीह रहित थे, दूसरा अध्याय की 1 से लेकर 14वीं 15वीं पद तक हमारे उस पुराने अवस्था के बारे में बताया। तब या जब या पहले, वो पहले का स्थिति है इफिसियों 2 का 1 से लेकर जो बातें बताया, विशेषकर 1, 2, 3, उसके बाद 11 से लेकर 15 तक की आयतों में बताया हुआ हालात। उस समय हम क्या थे? अंधकार थे। अंधकार थे। अंधकार का मतलब बिल्कुल भी विदाउट होप, आशाहीन, ईश्वर रहित, मसीह के बिना, पाप में मरे पड़े स्थिति। पाप केवल एक कर्म नहीं है। पाप सिर्फ एक क्रिया नहीं है। पाप, इवन हम बोल सकते हैं, इट इज ए स्टेट। पाप एक अवस्था है। पाप एक हालात है। कैसी या कौन सी हालात? वो हालात जो 2 का पहला वचन के अनुसार पाप में मरा पड़े रहने का हालात है। Sin is not a mere action. It is not a mere deed, doing something. No, it is a state of being dead. It is a state of being in enmity with God, in hostility with God. It's a state of being alienated from God. प्यारो, पाप को हम केवल कर्म मत समझना। हाँ, ये करना पाप है, वो करना पाप है। कोई जरूरी नहीं हम पापी होने के लिए वो कुछ काम करें। वो कुछ ना करते हुए भी मनुष्य पापी है। वी आर बोर्न सिनर्स। हम पापी होकर के पैदा ही हुए हैं। हम पापी ही जन्मे हैं। पाप करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पाप एक हालात है। क्या हालात? स्टेट ऑफ बीइंग डेड, मरा हुआ हालात। स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट, खोया हुआ हालात। खोया हुआ हालात। स्टेट ऑफ बीइंग इन हॉस्टिलिटी विद गॉड, परमेश्वर से दुश्मनी का हालात। परमेश्वर की बैरी, शत्रु बनकर रहने का हालात। तो प्यारो, वो अंधकार के अंदर डूबी हुई हालात, अंधकार में डूबी हालात।
अंधकार में डूबी हालत। अब उस हालात से परमेश्वर ने हमको बचाया है। उस मृत्यु की हालात से हमें परमेश्वर ने छुड़ाया है। हम उसी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमें जरूर परमेश्वर ने ताकत दिया, देखने की, सुनने की, सोचने की, याद करने की, बोलने की सब क्षमता दिया, गाड़ी दिया, मकान दिया, नौकरी दिया, पति दिया, पत्नी दिया, बच्चे दिए, पढ़ाई, ये सारी चीजें प्रभु ने दिया। ठीक है, सबके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन उससे बढ़कर हम ये मरे पड़े स्थिति से हमें मिला हुआ जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो है, हमने पिछले दिनों में भी देखा, मसीह ने कहा, आज भी हम पढ़े, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हम पाप के कारण मरे पड़े स्थिति से हमें जिलाया है, हमारे अंदर जान डाला है। हालेलुया। तो हम खोए हुए स्थिति से अब पाए गए हैं। हालेलुया। हम नंगे थे तो अब हम पहनाए गए हैं। ठीक है ना। हम घर के बाहर थे लेकिन अब हम ग्रहण किए गए हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। इन बातों को याद कीजिए। इस अवस्था में हमें लाया, उसमें कोई धर्म और कर्म कारण नहीं है। हमारे जीवन का कुछ भी उसके लिए वजह नहीं है। हमें प्रभु ने छुड़ाया। तो इसीलिए पौलुस याद दिलाता है, तुम पहले अंधकार थे। ये इफिसुस उस समय की नंबर 1 शहर था। सबसे उच्च में, सबसे ऊंचे पर रहने वाले एक शहर थी इफिसुस। वन ऑफ द एंशियंट 7 वर्ल्ड वंडर्स, पुरातन या पौराणिक सप्त विश्व चमत्कारों में से एक था। अभी जैसे हमारे ताजमहल है, वैसे वर्ल्ड वंडर्स पुराने जमाने का विश्व की सबसे बड़ा चमत्कारों में से एक था। क्योंकि वहां एक बहुत बड़ी मंदिर थी, अर्थमीस देवी की या डयाना देवी की। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं, अपनी बच्चियों को कभी डयाना नाम मत रखना, अर्थमीस देवी। अर्थमीस की दूसरी नाम है डयाना। एक विश्व सुंदरी थी, एक राजकुमारी डयाना, उसके चलते काफी लोगों ने अपने बच्चों को डयाना नाम रखे। तो उस मंदिर और उसकी वहां बहुत कारोबार चलता था, बहुत ही एक ट्रेड सेंटर था, बहुत कारोबार चलता था। बहुत लोग दुनिया की चारों कोने से वहां लोग आते थे ये देवी से प्रार्थना करने के लिए। ये जो अर्थमीस देवी सारे विश्व की देखभाल करने वाली माना जाती थी। हम प्रेरितों के काम 19 अध्याय में उसके बारे में पढ़ते हैं। आ, उसकी 35वां पद को पढ़िएगा। 35, तब 1935 या तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों,
कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर महान देवी अरतिमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। और उसकी 27वां वचन भी, 27 भी। इससे अब केवल इसी बात का ही डर नहीं है कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अरतिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिस सारा एशिया और जगत पूछता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। हाँ, तो इस प्रकार अरतमीस की बारे में लिखा हुआ है। तो सारी दुनिया, सारी पृथ्वी के रहने वाले उसको पूछती थी, क्योंकि वहां पर हम लोग पढ़े कि आसमान से गिरी हुई एक मूरत माना जाता था, और उसकी शरीर में पूरा थन था। ऐसा एक ही चित्र था उसकी, एक ऐसे की मूर्ति थी, फुल ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट या स्तन। हम जानते हैं मां शिशु को पालने का एक, क्या बोलते हैं, नमूना या फिर प्रतीक है। एक मां की बच्चे को पालने का एक प्रतीक है। वैसे इस मूरत के पूरे शरीर में स्तन से भरा था। उसका मतलब यह है कि सारी दुनिया की पालन पोषण यही देवता करती है। ऐसे माने जाने वाली एक मूरत था ये अरतिमीस। उसका दूसरा नाम है डयाना। सारी दुनिया के पालन पोषण करने वाली, इसलिए सब लोग उसको पूछते थे। चिन्ह चमत्कार होते थे, बहुत जादूगर उसके वहां पर रहते थे। हम जानते हैं कि ये इफिसुस में पौलुस प्रेरित जाकर के सेवकाई किया, तो कई सारे इसकी जादूगर और पुजारियों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। 50,000 दिनार के किताबें उन लोगों ने जला दिया। लेकिन इस तरह की विश्वस्तरीय शहर में रहते और विश्व आश्चर्यों में अपनी जिंदगी बिताते समय भी पौलुस उन्हें बताते हैं, उन समयों में तब तुम पहले लेकिन मरे थे, अंधकार थे, परमेश्वर से दूर थे, लेकिन अब तुम, 8वां पद में वापस आए 5 का, अब तुम, जल्दी, इफिसियों 5 के 8। किसी को नहीं मिल रहा है? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः अब, जो बस बस, अब पहले तुम, देखो वो समय को जरा पहचाने, पहले और अब। हमारे भी जीवन में ऐसे एक समय है ना, पहले और अब। वो पहले का मतलब है, मैंने अभी तक जो बताया, एक ही शब्द में, जब हम मसीह रहित, तब हम अंधकार थे। अंधकार का मतलब भी मैंने आपको बताया। लेकिन पौलुस बताता है, अगर पहले कर का एक समय हमारी जिंदगी में था, तो अब करके, अभी करके एक समय भी होना चाहिए। क्या हमारे जीवन में अभी बोलने लायक भी कुछ समय है? समय अगर है तो
क्या होना चाहिए? पहले की समय से अभी का समय अलग होना चाहिए। पहले की हालात से अभी की हालात बदला होना चाहिए। आप मेरे साथ है ना? तो हम ये दोनों बता सकते हैं। हम हर किसी के, कोई हाथ वगैरह नहीं उठाना, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, हम में से कितने लोग ये बोल सकते हैं, हाँ, इफिसुस की विश्वासियों की जैसे मेरे भी जीवन में एक पहले करके एक अवस्था और समय था, और अभी करके या अब करके एक समय और हालात है। होना जरूरी है। मेरे जीवन में है, मेरे जीवन में है पहले करके बोलने लायक एक अवस्था। पौलुस अपने गवाही बताते समय बोलता है कि लोग मेरे बारे में बोलते थे कि ये पहले कलीसिया को सत्यानाश करने वाला था, लेकिन अब वो उस संदेश प्रचार करता है जिसका वो नाश करने के लिए पहले निकल पड़ा था। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही समय हो, अब और तब, या अब और पहले करके बोलने के लिए। अगर पहले की हालात से अब तक छुटकारा नहीं मिला, हम अपने प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा उस पहले की अवस्था से मैं बिल्कुल अब की अवस्था में बदल जाऊं। क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है दोनों में? क्या जी? दोनों विपरीत हैं। एकदम विपरीत। हम लोग विपरीत के लिए अक्सर इस्तेमाल करने वाली बात है, अरे अंधकार और ज्योति जैसा फर्क है। बिल्कुल वही फर्क है ये। ഇരുളും വെളിച്ചവും പോലെയുള്ള വ്യത്യാസം, बस वही फर्क। पहले हम अंधकार थे, अब परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें ज्योति बनाया है। हालेलुया। वो ज्योति बनाया तो हमारी मृत्यु हट गया, हम जीवन पाया। दुश्मनी हट गया, परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया। मसीह से दूरी हट गया, हम प्रभु के करीब आए। हमारे बाहरी स्थिति हट गया, अब हम परमेश्वर के घर के भीतर आ गए। हमारी श्राप हट गए, हम आशीषित हुए। हमारी अंधकार हट गए, अब हमें प्रभु ने ज्योति बनाया। हालेलुया। प्यारों, ये अवस्था हमारे अंदर, ये फर्क हमारे अंदर आया। ये हालात का, ए डिफरेंस ऑफ द स्टेट, ये हालात का फर्क, रिश्तेदारी का फर्क, ये हमारे अंदर हो। एक और चीज बोलकर मैं समाप्त करूंगा, वो ये है अंधकार और ज्योति का परिभाषा, और मैं बताकर, अंधकार का मतलब और ज्योति का मतलब, वापस हम चलेंगे इफिसियों 5 में, उसका 8वां वचन और एक बार पढ़ेंगे। इफिशियंस क्योंकि 5:8 वंस अगेन। हाँ, पढ़िए। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। तुम अब ज्योति हो और ज्योति के संतान की तरह चलो। क्या मतलब है उसका? अगला वचन,
उसका मतलब बताता है। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति में चलो, तुम अभी ज्योति में हो, तुम अब ज्योति के संतान हो। वचन हमें बताया हम अभी ज्योति है, अभी हम ज्योति में हैं, अभी हम ज्योति के संतान हैं। हमारी मम्मी का नाम नहीं है ज्योति, ठीक है। हाँ, लेकिन यहां बताया कि हम अभी ज्योति है, ज्योति में है, ज्योति के संतान है। तो क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी नहीं बोल सकते हैं कि अगर ये तीनों हम हैं तो हमारी हालात क्या होगा। इट्स नॉट ए जिम्मेदारी एक्चुअली। हम लोग अभी दो पैर में चलते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है क्या? नहीं ना। इट इज बाय डिफॉल्ट, ये हमारे प्रकृति है, मनुष्य होने के नाते दो पांव पर चलना। हम कपड़ा पहनते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है? नहीं। होश में रहने की वजह से कपड़ा पहनना हमारी प्रकृति है, प्रकृति है। बंदर पेड़ पे चढ़ना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसका स्वभाव है, स्वभाव है। बल्ब जलाते हैं तो वो रोशनी देना वो जिम्मेदारी नहीं है उसका, वो उसकी स्वभाव या उसकी नेचर, प्रकृति है। समझ पा रहे हो? इसी तरह हम अभी तीन बात, ज्योति है, ज्योति में है, ज्योति के संतान है। अगर ऐसा है तो क्या होगा हमारी प्रकृति? उसको जिम्मेदारी नहीं बोले, ये हमारी प्रकृति, हमारी स्वभाव क्या हो? Goodness, righteousness, and truth. प्रेज गॉड। लिव इन गुडनेस, राइचियसनेस एंड ट्रूथ। हमारे अंदर से स्वभाव ही से ये बातें बाहर आ जाए, स्वभाव ही से। भलाई, धार्मिकता और सच्चाई। हमने आम का पेड़ लगाया, अभी तो आम का एक समय है, आम का पेड़ लगाया तो ये स्वाभाविक है उसमें से आम का फल निकले, इस बाय डिफॉल्ट। अगर उसमें से आम का फल आए तो ये कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन आम की पेड़ पे अगर अमरूद लगा तो वो चमत्कार है। तो इसी तरह हम अब ज्योति, ज्योति के संतान और ज्योति में हैं, तो हमारे अंदर से स्वाभाविक तौर पर भलाई, धार्मिकता और सच्चाई की बात आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? रोमियो 13 का 13 भी पढ़ लीजिएगा। रोमियो 13 का 13। जैसा दिन को शोभा देता है
वैसे ही हम सीधी चाल चले, न बस कि बस लीला क्रीड़ा। बस बस बस। समय मिले तो उसमें आएंगे, नहीं तो उतना ही बोलकर मैं समाप्त करूंगा। जैसे दिन को शोभा देता है, वैसे ही सीधी चाल चले। अगर हम ज्योति है, ज्योति में है, ज्योति के संतान हैं, और परमेश्वर जो ज्योति है उससे संगति रखते हैं, यूहन्ना में जो हमने पढ़े थे, तो हम में हमारा चौथा स्वभाव या फिर चौथा हालात है कि हम दिन में जैसे शोभा देते हैं वैसे सीधी चाल चले। मतलब हमारे अंदर कोई टेढ़ापन नहीं होगा, कोई टेढ़ापन नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं, मुंह में हल्लेलुया है, हाथ में बाइबल है, मगर उनकी जिंदगी टेढ़ा ही क्या, बिल्कुल तिरछा है। ऐसे ना हो। പണ്ട് പാതാളകരണ്ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, എന്താ? मैंने पहले एक बार हमारे बीच में था मेरे ख्याल से। हमारे इधर केरल में आजकल तो हर घर में, केरल में तो हर घर में कुआं है, हर घर में कुआं। और कुएं से पहले रस्सी और बाल्टी से पानी खींचते थे। आजकल तो हर घर में मोटर लग गया। तो पहले हमारे घर में भी ऐसे था, पानी खींचते थे। और प्लास्टिक का रस्सी नहीं तो नारियल की रस्सी था। वो गीला गीला होकर कई दिन होने की वजह से कभी कभी टूट जाता था। कभी बच्चे लोग हैं तो पानी खींचने के लिए डाल देते हैं तो हाथ से छूट जाती थी, तो बाल्टी और रस्सी दोनों पानी में, कुएं में गिर जाते। तो कुएं में गिरे हुए ये बाल्टी और रस्सी को निकालने के लिए लोहे का एक चीज होता था, मलयालम में उसको पाताल करंडी बोलते हैं। मिला क्या? उसका हिंदी क्या है मुझे नहीं मालूम, अंग्रेजी भी नहीं मालूम मुझे उसका क्या बोलते हैं। वो पाताल करंडी मतलब लोहे का रहता है, एक जंजीर जैसा है, लेकिन उसमें कई सारे हुक्स रहते हैं, बिल्कुल नोकीला। और बड़ा लोहे का ही नोकीला, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा हुक्स रहते हैं, कांटे जैसे, कई सारे कांटे। वो लोहे की होने की वजह से पानी में डूब जाता है। और उसके बाद हम घुमाते हैं उसको, घुमाए तो इनमें से किसी न किसी कांटे में उसके अंदर पड़ा। ओके, हाँ ये है पाताल करंडी, नाम है क्या उसका? मलयालम में ही है। अच्छा, देखो गूगल में शायद पाताल करंडी देखो तो हिंदी या इंग्लिश मिल जाएगा। ये है पाताल करंडी। देखा, उसमें कई सारे लोहे का रहता है। वो पानी में डाल करके घुमाए तो इनमें से किसी न किसी कांटे में कुएं में पड़े बाल्टी और रस्सी फंस जाएगा। तो मैं बोलता हूं कि कई सारे मसीहिया, उनको मैं मसीह बुलाना नहीं चाहूंगा, ईसाई बुलाऊं। कई सारे जो ईसाई या जो विश्वासी कहलाने वाले टेढ़ा ही नहीं, ये पाताल करंडी जैसा किधर भी छुओ तो खींच लेगा। हम्म? ऐसे हालात में है। लेकिन प्रभु का वचन में बताया है, हम ज्योति होने के नाते हमको दिन में जैसे शोभा देते हैं वैसे सीधी चाल चले, न आड़ा टेढ़ा। उसमें भले ही हमें नुकसान उठाना पड़े, हम सीधे होने के नाते शायद हम मनुष्यों की ढग विद्या में फंस जाएं,
हमें नष्ट सहना पड़े, शायद हमारी कुर्सी कोई छीन ले, हमारे हक कोई छीन ले, हमारे लाभ कोई छीन ले। ऐसी स्थितियों में भी अगर हम ज्योति के संतान बनकर के रहें तो उन नष्ट और कष्टों को तो सह लेंगे, मगर हम आड़ा टेढ़ा तिरछा कभी नहीं होंगे। उस अवस्था के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। समझ में आ रहा है ना? वापस हम चलेंगे इफिसियों 5 में। अभी हम ज्योति के संतान और ज्योति में होने की वजह से हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए? 4 बात मैंने बताया। पहला भलाई, दूसरा धार्मिकता, तीसरा सच्चाई, और चौथा दिन में जैसे शोभा देते वैसे सीधी चाल चलना। अब इन्हीं बातों का और मतलब वापस हम जाएंगे इफिसियों 5 में। शायद आप 9 तक पढ़े थे ना? अगले वचन को पढ़िए। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अगर ज्योति में है, हम ज्योति हैं, तो हमारे अगला हालात, अगला स्वभाव क्या होगा? हमेशा इसी ताक में रहेगा, प्रभु को क्या भाता है, प्रभु को क्या भाता है। हम श्वास ले तो सोचेगा मेरा श्वास लेना प्रभु को भाएगा। मैं खाना खाऊं, क्या परमेश्वर को अच्छा लगेगा? मैं ठीक है वहां जाऊं, परमेश्वर को प्रसन्न होगा? मैं ये काम करूं, क्या परमेश्वर को प्रसन्न होगा? ये ज्योति में रहने वाला और ज्योति बना हुआ एक व्यक्ति का 5वां स्वभाव है। हमेशा कुछ भी करो, टीवी में कोई चीज देखूं, मोबाइल में कुछ देखूं, किसी को कुछ बताऊं, मैं कुछ खरीदूं, खर्च करूं, कमाऊं, जाऊं, आऊं, कुछ भी करो, हर श्वास में उसके अंदर यही बात रहता है, देखता रहता है, इज इट प्लीसिंग अनटू गॉड? ഇത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായതാണോ? നാം വെളിച്ചമാണെങ്കിൽ, നാം വെളിച്ചത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ ജീവിതമായിരിക്കും സൽഗുണത്തിൽ, നീതിയിൽ, സത്യത്തിൽ, പകലിനുള്ളവരെ പോലെ മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കുന്ന സ്ഥിതി. 5-ാമത്തേതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചത്, ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായത് अन्वेषिച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം. परमेश्वर के लिए जो प्रसन्नता का है। अजीजों, हम पहले अंधकार थे, तब परमेश्वर का कोई परवाह नहीं रखते थे, परवाह नहीं रखते थे। अभी हम लोग गाड़ी चला के आए तो हमने एक से ज्यादा ऐसा एप्स डाउनलोड किया जो हमको रास्ते में कहीं ट्रैफिक पुलिस का कैमरा दिखे तो वो हमें बता दे, और स्पीड कितना है वो बता दें। कहीं बोलते हैं यहां 40 का स्पीड है, ज्यादा नहीं जाना, 40 से ज्यादा जाएं तो वो घंटी बजने लग जाता है। यहां 70 का स्पीड है बताते हैं, तो हम हमेशा ये देखते रहते हैं कि यहां कितना है, ट्रैफिक नियम के अनुसार कहां तक मैं उनको प्रसन्न करूं। ये मगर डर की वजह से है, फाइन लग जाएगा,
1,000 रुपया 2,000 रुपया फाइन लग जाएगा, लाइसेंस रद्द की जाएगी, गाड़ी जब्त किया जा सकता है, कोर्ट में बुलाया जा सकता है। ये डर के मारे। मगर हम ज्योति की संतान होकर परमेश्वर को क्या भाता है ये देखना डर के मारे नहीं, परंतु मैं अपने पिता से प्रेम करता हूं तो हमेशा मेरे अंदर ये ताक रहता है मैं कैसे मेरे बाप को प्रसन्न कर सकूं। डर की वजह से नहीं, परिणाम से भयभीत होकर के नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रेम की वजह से। बिल्कुल, आगे भी पढ़िएगा। और यह पलकों की प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाना दो। अंधकार, अभी उल्टा, अंधकार का मतलब निष्फल काम, अनंतता के मान से वो हमारे लिए कोई लाभ का नहीं, निष्फल है। यहां कोई लाभ होता होगा, शायद जेब में पैसा आ जाएगा, शरीर के अंगों में या हमारी भावना इमोशंस में मजा आ जाएगा, शायद लोग हमें अच्छा कहेंगे, ये सब होगा संसार में अभी समय के हिसाब से, ठीक है ना, हमें लाभ होगा, मगर इटर्निटी अनंतता के हिसाब से वो निष्फल है। आगे आगे, अनु अनु पढ़ लो, अनु काफी देर से पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पढ़ लो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हाँ, अंधकार के बाद वो हम पर दो चीज बताया है। वो यह है कि वो गुप्त काम है, जबकि ज्योति में कोई छुपा सकता है नहीं। पारदर्शिता, अलेक्स ब्रदर ने बोला था ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होता है ज्योति में, लेकिन अंधकार में छुपा के रखते हैं, गुप्त काम है। हमारी भी जिंदगी में अगर ऐसा कुछ चीज है जो हमें गुप्त रखना चाहें, हम गुप्त रखना चाहें और लोग उसे ना देखें ना जाने, आप जान सोचते हो वो अंधकार का है। और तीसरी बात वहां पर बताया है, गुप्त काम लज्जा की बातें। देखिए प्यारो, अगर हमारी जिंदगी की जो गुप्त बातें खुलासा किया जाए तो हमें लज्जित होना पड़े, तो वो अंधकार का काम है। हमारे अंदर ऐसा कुछ भी ना हो जो हमें छुपा के रखना पड़े, और जो छुपे हुए कोई चीज मालूम हो जाए दूसरों को तो बिल्कुल हमें लज्जित होना ना पड़े। अभी की स्थिति ये चुनौती के साथ में समाप्त करता हूं। हमारी जिंदगी की गुप्त बातें अगर औरों को मालूम हो तो क्या आज हमें लज्जित होना पड़े या हमें मान सम्मान बढ़कर मिलेगा? हमें मत बताइए, लेकिन खुद इसका जवाब पाने की कोशिश कीजिए। दोहराता हूं, मेरी जिंदगी की गुप्त बात मेरे घर वालों को, मेरे कलीसिया वालों को, नौकरी की जगह, जीवन साथी को, पापा मम्मी को, बच्चों को वगैरह वगैरह मालूम हो जाए तो मेरी बेइज्जती होगी या मेरी इज्जत बढ़ेगी? എന്റെ രഹസ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്യപ്പെടുത്തിയാൽ എനിക്ക് ലജ്ജിക്കുവാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അതോ ഇന്നുള്ളതിനേക്കാൾ എനിക്ക് മാന്യത ലഭിക്കുമോ, പുകഴ്ച ഉണ്ടാകുമോ? ഈ വെല്ലുവിളിയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം.
ये है हमारे सामने की चुनौती। प्यारो, हम ऐसे जिए कि हमारी जिंदगी में कुछ भी छुपाने लायक ना हो। कुछ छुपे, परमेश्वर कभी उसको प्रकट करें तो हमें लज्जित ना होना पड़े, हमारी इज्जत बढ़ सके, मनुष्यों से भी परमेश्वर से भी हमें थपथपाई मिले, तो ही हम मसीह के साथ जा सकेंगे, तो ही हम परमेश्वर के साथ संगति रख सकेंगे। उसी के लिए था, हमें इस अंधकार से छुड़ाने के लिए था, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, सारा दुख को, दर्द को मसीह ने उठाया और मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन जी उठा। वो हमें इसी ज्योति में चलाने के लिए हाथ पकड़कर पापा परमेश्वर से मिलाया, तो हम उसी से संगति रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। आयसों को लेने मसीह आ रहा है, और परमेश्वर को क्या भाता है यही हम खोजते रहें। परमेश्वर इसी ज्योति की अनुभवों में ज्योति बनकर ज्योतिर्मय परमेश्वर के साथ संगति रखते हुए जीने में इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें।